एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक बहुत बड़ा वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो चुका है और इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भी स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताऊंगा, इसकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और इसकी एज क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपको फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। कोल इंडिया लिमिटेड का जो वैकेंसी आपका आया है पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए, तो ये पूरा डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जो कि एग्जाम पॉइंट नाम से है। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट एग्जाम वैकेंसी के बारे में अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है आपका 15 जनवरी से सुबह 10 बजे से, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 14 फरवरी 2025 शाम के 6 बजे तक इसकी लास्ट डेट है। ये डेटा भी याद रखिएगा। आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा www.coalindia.in पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। वहाँ पे आपको सारा कुछ, आपको नाम वगैरह बेसिक, आपका बेसिक डिटेल आपसे मांगा जाएगा, क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा और आपसे फादर नेम, आपका नाम, एड्रेस, आपका ये सारा कुछ आपका डिटेल वहाँ पे मांगा जाएगा। सिंपल वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, इसमें देखिए टोटल बहुत सारा पोस्ट आया है जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया। अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री मांगा गया है, ठीक है। या फिर अगर आपके पास मिनिमम 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है किसी भी यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क में, अब मिनिमम 60% आपका होना चाहिए। तो इस तरह का डिग्री मांगा है। फिर इन्वायरमेंट का, अगर इस फॉर्म से अगर अप्लाई करते हैं इन्वायरमेंट पोस्ट से, तो आपको फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स में। अब मिनिमम 60% आपका मार्क्स होना चाहिए। अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो क्वालिफाइड आपका होना चाहिए CA ICWA के लिए, ठीक है। और लीगल के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो आपके पास LLB का यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए 3 साल का लॉ में, अब 5 साल आपका होना चाहिए। यानी कि LLB और BLLB अगर आपके पास डिग्री है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग सेल्स में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 2 साल का MBA डिग्री मांगा गया, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री मांगा गया है। अगर आप मटेरियल मैनेजमेंट में इसमें जो मांगा गया है, आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में अगर आप बीटेक किए हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल HR में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। अगर आप सिक्योरिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हो सिंपल आपके पास कोई भी डिग्री होना चाहिए, कोई भी डिग्री। अगर आप कोल प्रिपरेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास बीटेक डिग्री होना चाहिए केमिकल मिनरल्स इंजीनियरिंग में, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में, और मिनिमम 60% होना चाहिए। तो ये आपको क्वालिफिकेशन हो गया। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसकी आगे क्या डिटेल है। हाँ, यहाँ पे देखिए टेंटेटिव वैकेंसी का पूरा टेबल दिया हुआ है, किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है। तो आपका कम्युनिटी डेवलपमेंट में टोटल आपका जो वैकेंसी आया है 20 वैकेंसी है, और इन्वायरमेंट में आपका 28 वैकेंसी है। हर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख सकते हैं, इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। फिर फाइनेंस में आपका 103 वैकेंसी है, लीगल में आपका 18 वैकेंसी है। फिर आपका मार्केटिंग एंड सेल्स में 25 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट में 44 वैकेंसी है। फिर आपका पर्सनल एंड HR में 97 वैकेंसी है, सिक्योरिटी में 31 वैकेंसी है, कोल प्रिपरेशन में 68 वैकेंसी है। तो टोटल जो वैकेंसी आपका है 434 वैकेंसी पदों पर बहाली होने वाला है। तो हो सकता है इस वैकेंसी को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ द एवर वैकेंसी टेंटेटिव एम इंक्रीज और डिक्रीज एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वैकेंसी को बढ़ाया भी जा सकता है, 400 से 34 से भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, या फिर वैकेंसी को घटाया भी जा सकता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आपको सिंपल एग्जाम देना होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका एग्जाम होगा। तो एक ही दिन आपका एग्जाम होगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा, देख ले पेपर 1 पेपर 2 होगा। हर एक पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 1 में आपसे GK पूछा जाएगा, रीजनिंग और मैथ पूछा जाएगा और इंग्लिश पूछा जाएगा। अब पेपर 2 में आपसे प्रोफेशनल GK पूछा जाएगा। ये सब आपसे पेपर 2 में पूछा जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। सबसे खुशी वाली बात है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। और इसमें जो जनरल मिनिमम मार्क्स जो आपको लाना है जनरल कैटेगरी वालों के लिए और EWS कैटेगरी वालों को मिनिमम 40 मार्क्स लाना है हर एक पेपर में। और OBC वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए मिनिमम 35% लाना है। SST PWD कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 30% लाना है। तो ये आपका हो गया। फिर अब इसका फीस क्या रहेगा, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। आपका जनरल और OBC
क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी वालों के लिए जो रहेगा फीस 1000 रहेगा, प्लस आपका GST लगेगा। टोटल 1180 रुपये आपको फीस पेमेंट करना होगा। और SC/ST कैटेगरी वालों के लिए को छूट दिया गया है, कोई भी फीस पेमेंट नहीं करना है। और इसकी जो एज लिमिट रखी गई 30 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई। अगर 30 साल से उम्र ज़्यादा हो जा रहा है तो आप छूट ले सकते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में, तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। SC/ST कैटेगरी से अगर आप हैं तो 5 साल को आप छूट मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए जनरल में 10 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 10 साल, ST/ST कैटेगरी वालों के लिए 15 साल। तो ये आपका हो गया। फिर आगे का हो जाता है आपका अदर डिटेल जो हो गया वो आपका सैलरी हो गया। सैलरी जो इसमें आपको दिया जाएगा 50,000 से लेकर 1,60,000 तक इसकी सैलरी आपको दिया जाएगा। तो बेसिक सैलरी जो रहेगा आपका, इनिशियल बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ आपको सैलरी दिया जाएगा। और टोटल आपका मैक्सिमम सैलरी जो रहेगा वो 1,80,000 तक सैलरी ये आपका जा सकता है। E3 ग्रेड वालों के लिए है। और आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 1,60,000 तक सैलरी जा सकता है। तो ये आपका हो गया। पोस्टिंग आपको कोल फील्ड में कहीं कोई भी एरिया में दिया जा सकता है। ये देख सकते हैं कोल फील्ड एरिया में आपको पोस्टिंग दिया जाएगा। तो फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जब आपका CBT एग्ज़ाम हो जाएगा। इसमें जब आप क्वालिफाई कर जाए, आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वहाँ पे आपको कुछ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। फिर आपको डिजिटल स्कैन कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना है। 3 हफ्ते से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना है। स्कैन का कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको करना है अपलोड। ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपका 10 का मार्कशीट वगैरह हो गया। अब फिर आपका जो भी डिग्री उसमें मांगा गया पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री का, वो सब आपको क्वालिफिकेशन मार्कशीट का डिग्री अपलोड कर देना है। फिर ये सब होने के बाद आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर कोई मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। तो ये रहा आपका पूरा डिटेल। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 15 जनवरी से, यानी आज ही के दिन ये स्टार्ट हो चुका है। इस फॉर्म को जल्दी से आप लोग अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है कोल इंडिया लिमिटेड में। तो ये रहा पूरा डिटेल आप लोगों के लिए। और इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा अपडेट रहना चाहते हैं, हर वैकेंसी के बारे में नई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए। इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में नई जानकारी मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।